हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। ये सारे के सारे पैरामीटर्स बहुत ध्यान से देखना और आपको बिल्कुल विथ एग्जांपल पता चलेगा कि कैसे एक मल्टीबैगर स्टॉक जब ढूंढना होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। सारी बात करेंगे उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर हिट करना, और साथ में मेरी चैनल आपके कॉन्टैक्ट में सबको शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक स्टॉक का रियल एग्जाम्पल लिया हुआ है और उसके ज़रिए से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि क्या क्या पैरामीटर्स देखना है, और पैरामीटर्स में भी क्या क्या चीज़ दिखती है तो वो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस हो जाता है। क्योंकि जब कंपनी बहुत छोटी होती है तो उसके ऊपर डेफिनेटली ट्रस्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, और क्योंकि रिस्क प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन खास तौर पे बहुत कम होती है और जनरली भाव बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर हम पहले देखेंगे कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 990 करोड़ के आसपास है, मतलब फेस वैल्यू 5 की है, करंट प्राइस 250 रुपये के आसपास है, स्टॉक का पी 17.2 है, डिविडेंड यील्ड 0.5 का है, बुक वैल्यू 55.4 है, आरओई 26.3 है, आरओसी 35.3 है, 52 वीक हाई 274 है और 52 वीक लो 118 रुपये का है, करंट प्राइस 250 रुपये के आसपास है, और मार्केट कैपिटल आप देखिए 990 रुपये के आसपास है। 989 करोड़ की ही मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पैरामीटर्स हर एक ध्यान से देखना फ्रेंड्स। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 साल के है क्योंकि स्टॉक मार्केट में नया है। 1 साल पहले 133 करोड़ का रिजर्व्स था, जो अभी 172 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स है। टोटल असेट भी 1 साल पहले 168 करोड़ की रिजर्व टोटल असेट थी, जो अभी 215 करोड़ का टोटल असेट है। अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 ही थी 2 साल से, और शॉर्ट टर्म बोरिंग 1 लाख रुपया थी, जो अभी 0 है। तो मतलब कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है, 1 भी रुपये का कर्जा नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट खास नोटिस करना, 2 साल का मतलब बहुत छोटा रिकॉर्ड है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अभी अभी मतलब कुछ 2-3 साल ही हुआ है, लिस्ट हुआ है उस वजह से। लेकिन यहाँ पर अब पूरी पीएनएल जो है वो एकदम प्रॉपर तरीके से आप ध्यान रख के देखना, पॉइंट एक चीज़ नोटिस करना। देखो, रिजर्व्स एंड सरप्लस भले ही 2 साल का रिकॉर्ड है लेकिन बढ़ा हुआ है, टोटल असेट भी बढ़ी हुई है, मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 990 करोड़ के आसपास है, मतलब 1000 करोड़ के भी अंदर के है। लेकिन कंपनी का बिजनेस देखिए लेफ्ट टू राइट, पिछले 10 साल का कंपनी का सेल है। 2012 में 31 करोड़, फिर बढ़ते बढ़ते 39 करोड़, 50 करोड़, 31, 54, 107, 87, 139 करोड़, 161 करोड़, 191, 257, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 330 करोड़ का कंपनी ने सेल किया हुआ है। एवरेजली इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी एवरी ईयर कंपनी का सिर्फ सेल्स ग्रोथ है। याद रहे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब कर्जा मुक्त कंपनी है, 0 डेट फ्री मतलब डेट फ्री कंपनी है। और नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट तो 2012 से 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़, 18 करोड़, 20, 29, 45 और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 57 करोड़ का कंपनी नेट प्रॉफिट बुक करती है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, बिल्कुल इतनी जब छोटी कंपनी होती है ना, 990 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, करंट प्राइस 250 रुपये का है, उसके बावजूद इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में लगातार सेल्स ग्रोथ, नेट प्रॉफिट का ग्रोथ अगर आपको दिख रहा है, ऊपर से बोरोइंग भी नहीं है, ऊपर से रिजर्व सरप्लस भी बढ़ रहे हैं, ऊपर से टोटल असेट भी बढ़ रही हो, और सबसे ऊपर की बात की प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। प्रमोटर्स दिसंबर 2022 के हिसाब से 70% का स्टेक प्रमोटर्स के पास है, एक भी शेयर प्लेज नहीं है। ऊपर से एफआईआईज पहले बिल्कुल नील इंटरेस्टेड थे, जो 0.46% इंटरेस्टेड है। पब्लिक के पास 29.52% का स्टेक अभी भी है। गाइस, इस तरह की जब भी आपको टोटल फाइनेंशियल और पीएनएल और बैलेंस शीट दिखती है, देखो मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कौन सा राजा रंक बने, रंक से राजा बने, वो किसी के हाथ में नहीं है। मतलब कितनी भी अच्छी बैलेंस शीट वाले भी फ्लॉप हो चुके हैं, और मतलब ठीक ठाक बैलेंस शीट वाले भी मल्टी बैगर स्टॉक और कंपनी बने हुए हैं जो बाद में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल में कन्वर्ट हुए हैं।
बट डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह आप देखिए ना, एक सिंगल पैरामीटर्स ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर प्रॉब्लम है। प्रमोटर होल्डिंग 70%, बोरोइंग जीरो, सेल्स तो देखिए एवरी ईयर ग्रोथ पे है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ में है। इतनी छोटी कंपनी इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी इतना बढ़िया तरीके से एस्टैब्लिश कर रहे हैं अपना बिजनेस, दैट इज़ रियली कमेंडेबल। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़ रहे हैं। यस, ये जितनी भी बात करी हमने लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी की बात करी है, 250 का प्राइस है। मैं एक बार कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया है। डेफिनेटली ये स्टॉक के ऊपर आप फोकस रख ही सकते हो। मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट आई गेस वन ऑफ द बेस्ट वे टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे ढूंढते हैं स्टॉक। देखिए आप, आया है 2020 में अक्टूबर महीने के आसपास, मतलब मार्केट में अवेलेबल था, तब से लेके अभी तक मतलब 2.5 साल के करीब में 267 करोड़ का कंपनी, अरे 267% का कंपनी ने रिटर्न दे दिया है, करीब करीब 250% आप समझ लो मोटा मोटी। बट गाइस, फोकस आपका ये होना चाहिए कि ये एक एग्जाम्पल से ये समझने की कोशिश करिए कि जब भी आप किसी भी कंपनी के डेटा देख रहे हैं, तो अगर इस तरह से आपको डेटा दिख रहा है और इवेंचुअली आपको एक फेयर प्राइस भी मिल रहा है, ये मतलब समझ लीजिए पिछले 2 साल से तो स्टॉक ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है, करीब 30% का ही अपसाइड मूवमेंट, तब भी 30% का तो अपसाइड मूवमेंट दिया है। कितने सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो कि 30, 40, 50% डाउन में है। ऐसी ही कंपनी ये कब 250 का 2500 का शेयर हो जाएगा पता नहीं लगता है। अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट इसी तरह के पैरामीटर्स अगर आपको कोई भी दूसरे स्टॉक्स में आपको दिखते हैं तो 100% आप उसके ऊपर फोकस रखना। बहुत ही ज़बरदस्त ये कंपनी है, पाइपलाइन में काम करती है। ये जो ऑयल एंड गैस की जो पाइपलाइन अंडरग्राउंड बिछती है ना, ये कंपनी का बिजनेस ये है, बहुत तगड़ा बिजनेस है। आई होप गाइस कि ये आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, और मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर हिट करना, और मेरी चैनल सबको रेकमेंड करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। थैंक यू सो मच गाइस।